गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? और सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे पता है कोई भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ कॉपी भरी जा रही है आप लोगों की, बट ये माइंड में कुछ नहीं जा रहा है आपके। क्योंकि आप लोग समझ के काम नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ देख के काम करेंगे कुछ नहीं होगा। अगर चैप्टर्स को समझ के लिखेंगे तो वो आपको लर्न भी हो जाएगा, आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने चैप्टर को समझ लिया तो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। और ये चैप्टर्स भी बहुत इजी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं सभी, परंतु आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और राइटिंग पर बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा है। दृष्टि, आपको मैं बहुत बार कह चुकी हूँ मगर आपकी राइटिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बहुत पुअर राइटिंग लिखती हैं आप। और एक ब्राइट, आपकी तो बिल्कुल मैं कॉपी भी चेक नहीं करूंगी, इतनी गंदी राइटिंग लिखते हैं आप। मैंने आपको पहले भी बहुत बार टोका है, दोनों को ही, दृष्टि को भी ब्राइट को भी, मगर सुधार नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। आपको ऐसा ही लिखना है तो मैं कॉपी चेक करना ही बंद कर दूंगी बिल्कुल आपकी। मुझे ऐसी कॉपी मिलनी नहीं चाहिए नेक्स्ट टाइम। ओके, चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोलकाता। कौन सा? कोलकाता। तो इसका पहले नाम क्या था? कलकत्ता। पहले क्या था इसका? कलकत्ता। अब आज क्या कहा जाता है इसको? कोलकाता। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। कोलकाता क्या है? हमारे देश का एक बड़ा महानगर है। किसमें आता है ये? महानगर में। और यह नगर पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण में हुगली नदी के तट पर बसा है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी क्या है? ये कोलकाता ही है। तो पश्चिम बंगाल में ये दक्षिण में हुगली नदी के तट पर बसा है। हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल कोलकाता नगर का प्रमुख आकर्षण है। हुगली नदी पर ही कौन सा पुल बना हुआ है? हावड़ा पुल, और जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्टिव चीज है। तो चलिए पहले आपको मैप में दिखाते हैं। ये देखिए, ये इंडिया के मैप में पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? भारत के पूरब की तरफ। इधर की तरफ क्या है? पूरब होता है, इधर पश्चिम, ऊपर क्या है? उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पश्चिम बंगाल किस तरफ है? पूरब की तरफ है। और पश्चिम बंगाल ये हिस्सा देख रहे हैं, व्हाइट वाला हिस्सा, यही क्या है? पूरा पश्चिम बंगाल। इस पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता कहाँ पर है? ये किनारे पर बसा हुआ है कोलकाता। और कोलकाता यहाँ किनारे पर ही क्या है? हुगली नदी। तो हुगली नदी के तट पर बसा है। और ये किससे मिलता हुआ है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से। तो इधर से मिलता हुआ है ना ये, और यहाँ पर ही हुगली नदी के तट पर है ये। तो आपको समझ में आ गया ना कि पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, और उसी की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता नगर में भूमिगत रेल चलती हैं। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे सुरंग बना के उसमें क्या चलती हैं? रेल चलती हैं, जिसे मेट्रो रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रो रेल। आज तो आप अगर दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में भी बहुत मेट्रो ट्रेन हो गई हैं, और भी सिटीज में मेट्रो ट्रेन हो गई हैं, मगर पहले कोलकाता में ही मेट्रो ट्रेन चलती थी। और वो भी क्या? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे, भूमि के नीचे बनी सुरंगों में मेट्रो रेल चलती है। सुरंग नीचे बनाई जाती है, उसी में मेट्रो रेल चलती है। कोलकाता नगर में सड़कों पर बिछी पटरियों पर ट्रॉम भी चलती है। कोलकाता में ही सड़कों पर भी पटरियां बिछी हुई हैं, जिस पर भी छोटी छोटी ट्रेन चलती हैं, जिनको क्या कहते हैं? ट्रॉम कहते हैं। कोलकाता में अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में यहाँ हल्की सर्दी होती है। मतलब कि गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर, सर्दी बहुत कम होती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? सम है। सम यानी समान है, लगभग हमेशा ही गर्मी रहती है, सर्दियों में हल्की सी सर्दी होती है। और कोलकाता नगर में गर्मियों में क्या होता है? मूसलाधार वर्षा भी होती है। गर्मियों में मूसलाधार वर्षा होती है। कोलकाता पश्चिम बंगाल प्रांत की राजधानी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल अभी आपको मैप में दिखाया था ना मैंने, तो उसकी क्या है? ये राजधानी है। और जब ये राजधानी है तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत से सरकारी कार्यालय भी हैं, और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब यहीं रहते हैं, और इनके कार्यालय भी यहीं हैं। कोलकाता पूर्वी भारत का प्रमुख पत्तन है। अभी मैंने आपको ये भी दिखाया था ना कि पूर्वी भारत में पड़ता है ये कोलकाता। तो और ये यहाँ का मुख्य पत्तन यानी बंदरगाह है। बंदरगाह यानी
कि आपको पहले भी बताया बहुत बार, बंदरगाह क्या होता है मालूम है ना? क्या होता है? जहां पर शिप जो है वो आकर रुकते हैं। यह पत्तन हुगली नदी द्वारा सागर से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हुगली नदी के तट पर है कोलकाता, तो उसी के द्वारा सागर से जोड़ दिया जाता है। ज्वार का जल पत्तन तक जलयानों के आने जाने में सहायता करता है। सागर में जो ज्वार उठते हैं उनका जो जल होता है वो बंदरगाह तक शिप के आने जाने में सहायता करता है। उसके सहारे क्या होता है? शिप बंदरगाह तक पहुंचते हैं। और बंदरगाह पर क्या होता है? बंदरगाह पर जलयानों यानी शिप्स में सामान लादा जाता है, उतारा जाता है, पर्यटक भी आते जाते हैं यहाँ पर। और यह भारत का सबसे व्यस्त पत्तन है। सबसे व्यस्त यानी सबसे बिजी बंदरगाह है। यहाँ पर हर वक्त भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से सामान आता जाता है और बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते जाते हैं। कोलकाता नगर पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। कोलकाता नगर क्या है? पर्यटन का प्रमुख केंद्र यानी घूमने की मुख्य जगह है। इस नगर के मुख्य आकर्षण क्या क्या हैं? विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला तारामंडल, भारतीय संग्रहालय, अलीपुर चिड़ियाघर, बेलूर मठ, नेशनल लाइब्रेरी, रविंद्र सेतु और बोटेनिकल गार्डन। इतनी सारी जगह है यहाँ पर घूमने की। इन स्थानों को देखने के लिए पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। कोलकाता एक क्या है? औद्योगिक नगर भी है। औद्योगिक नगर यानी इंडस्ट्रियल सिटी। इस नगर में सूती वस्त्र, पटसन का सामान और रासायनिक वस्तुएं बनाने के कई कारखाने हैं। यहाँ पर कपास की खेती होती है, पटसन की खेती होती है, इसीलिए यहाँ पर कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र बनते हैं। और पटसन के सामान और रासायनिक वस्तुएं, इन सभी के बनाने के कारखाने हैं। तो कारखाने हैं, इसीलिए क्या है? ये औद्योगिक नगर है। जब कारखाने होंगे तो ये औद्योगिक नगर कहलाएगा ना। यहाँ से उद्योग धंधे होते हैं। हाँ तो बच्चों, चलिए अब हम आपको कलकत्ता की ये सभी जगहों की सैर कराते हैं। तो जो ये सबसे पहली पिक्चर आप देख रहे हैं, ये किसकी है? विक्टोरिया मेमोरियल। कौन सी जगह की है? विक्टोरिया मेमोरियल। ये इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इसमें रानी विक्टोरिया जी के पियानो, स्टडी डेस्क और 3000 से भी ज़्यादा वस्तुएं दिखाई गई हैं। इसके अंदर आप घूमने जाएंगे तो रानी विक्टोरिया जी की बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, जो लोग सभी देखने के लिए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये पिक्चर है बिरला तारामंडल की। कोलकाता में बिरला तारामंडल है, इसको भी देखने सभी लोग जाते हैं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का यह पहला सबसे बड़ा तारामंडल है। और इसके अंदर आप क्या चीज़ें देखेंगे? जो स्पेस साइंस है उसकी गैलरी है। स्पेस साइंस से रिलेटेड बहुत से मॉडल्स वगैरह हैं, तो इसमें स्पेस साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट भारतीय संग्रहालय। ये कोलकाता का भारतीय संग्रहालय है। इसमें प्राचीन वस्तुएं, सामग्री, युद्ध की जो सामग्री होती हैं, प्राचीन रानियों के गहने, कंकाल, मुगल समय के चित्र आदि सभी रखे हुए हैं। संग्रहालय का मतलब क्या होता है? म्यूजियम। और म्यूजियम में बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई दिखाई देती हैं, जो आज हम सिर्फ बातें करते हैं, हमें देखने को नहीं मिलती। उन चीज़ों को हम म्यूजियम में देख सकते हैं। तो इसमें भी बहुत प्राचीन समय की जब युद्ध होते थे मुगल समय में, तब की युद्ध सामग्रियां देखने को मिल सकती हैं। रानियों के गहने, कंकाल, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उस समय की आप इसमें देख सकते हैं। तो आगे बढ़े। कोलकाता का चिड़ियाघर। यहाँ का चिड़ियाघर भी बहुत फेमस है। इसमें बहुत तरह के जानवर हैं। ये है बेलूर मठ। क्या है ये? बेलूर मठ कोलकाता का। यह हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी के किनारे पर ही तो कोलकाता है, और हुगली नदी के किनारे पर ही बेलूर जगह है कोलकाता के पास ही, कोलकाता में ही। तो वो वहाँ पर ही है ये बेलूर मठ। इस मठ की विशेषता क्या है? देखने में भी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस मठ की विशेषता क्या है? यहाँ पर हिंदू, ईसाई और मुस्लिम सभी धर्मों के
तत्वों का सम्मिश्रण है। हिंदू, ईसाई धर्म और मुस्लिम सभी धर्मों का सम्मिश्रण है। और क्या है, इसीलिए ही ये सभी धर्मों की एकता का प्रतीक है। तो यहाँ पर भी सभी धर्मों के लोग घूमने जाते हैं। ये है रविंद्र सेतु, कलकत्ता का रविंद्र सेतु। या इसको पहले क्या कहते थे, हावड़ा सेतु। या पहले क्या कहा जाता था, हावड़ा सेतु। और यह हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। कोलकाता के पास ही हावड़ा है, तो यह इन दोनों जगहों को ये सेतु जो है वो जोड़ता है। आज भी यह हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है, हावड़ा ब्रिज के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और इसकी एक विशेषता क्या है, विशेष बात इसमें ये है कि सामान्यतः आपने पुल देखे होंगे तो वो बहुत से खंभों पे टिके होते हैं, परंतु इसकी विशेषता है कि यह केवल 4 खंभों पर टिका है। 2 खंभे एक किनारे पर और 2 खंभे इसके दूसरे किनारे पर। और इतने सालों से, यह 80 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। इतने सालों से यह इन 4 खंभों पर ही टिका हुआ है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, जबकि इस पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं। और यह इसके नीचे कोई तार रस्सी भी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई तार रस्सी भी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि सामान्यतः पुल के नीचे तार या रस्सी दिखाई देती है जो इस पर वो पुल टिका होता है, परंतु इसमें न कोई तार रस्सी है, केवल यह 4 खंभों पर टिका है। यह अंग्रेजों के जमाने का है। नेक्स्ट यह है बोटेनिकल गार्डन। क्या है ये, बोटेनिकल गार्डन। यह शिवपुर हावड़ा में है, जो कि कोलकाता के पास ही पड़ता है। शिवपुर हावड़ा, वहीं पर है ये बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन इसमें 109 हेक्टेयर में बना हुआ है। ये कितनी बड़ी जगह में बना है, 109 हेक्टेयर में है। और यहाँ पर 12,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ आपको प्लांट्स की मिलेंगी। 12,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं यहाँ पर प्लांट्स की। ये भी देखने में बहुत खूबसूरत है और इसमें बहुत सी ऐसे दुर्लभ प्लांट्स हैं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। यह नगर सूती वस्त्र, पटसन के सामान, कागज और लोहा इस्पात का प्रमुख वितरण केंद्र है। यहाँ से चूंकि उद्योग कारखानों में इसमें क्या होता है, सूती वस्त्र, पटसन के सामान बनते हैं, कागज और लोहा इस्पात, तो इन सब का वितरण केंद्र है, क्योंकि यहीं से ही वितरण यानी यहीं से ही इसके सामान बाहर जाते हैं। इस नगर में अनेक राज्यों के लोग निवास करते हैं। अब यहाँ पर बहुत से राज्यों के लोग रहते हैं। कोलकाता में बांग्ला भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती है, इसलिए कोलकाता में बांग्ला भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है। और यहाँ का प्रिय भोजन क्या है सबका, चावल और मछली। यहाँ का भी प्रिय भोजन क्या है, चावल और मछली, क्योंकि समुद्र के किनारे है तो समुद्र में मछली ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ के लोगों का भोजन भी मछली है। दुर्गा पूजा का त्योहार कोलकाता वासी बड़ी श्रद्धा तथा धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य त्योहार क्या है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का त्योहार ये लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ और धूमधाम से मनाते हैं। जब आपके यहाँ 9 दुर्गों में 9 दिन का देवी जी का पूजा होती है, उसी समय में वहाँ पर दुर्गा पूजा का त्योहार होता है, जिसमें ये 9 दिन तक देवी जी को रखते हैं और फिर अंतिम दिन देवी जी की क्या होती है, देवी जी को विसर्जित कर दिया जाता है। माँ दुर्गा की सुंदर झांकियाँ सजाई जाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर माँ दुर्गा की झांकियाँ भी सजाई जाती हैं। और दुर्गा पूजा उत्सव के समापन पर मूर्तियों को जुलूस के साथ जल में विसर्जित कर दिया जाता है। जब पूजा का उत्सव समापन होता है तो उस समय जुलूस के साथ क्या करते हैं, जल में विसर्जित कर दिया। जैसे आप गणेश चौथ पर भी देखते हैं ना, गणेश जी को विसर्जित किया जाता है, इसी तरीके से दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। तो आज आपने कौन सा शहर घूम लिया, कोलकाता शहर भी घूम लिया। अब इसकी सब चीज़ों को याद भी रखिएगा कि यहाँ पर क्या क्या है, जैसे हमने क्या क्या चीज़ें बताई यहाँ पर, वो सभी याद रखिए। और ये क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और यहाँ पर किस किस चीज़ के कारखाने हैं, सूती वस्त्र बनाने के, पटसन के, कागज लोहा इस्पात के, इसके क्या है। और यहाँ का मुख्य त्योहार क्या है, दुर्गा पूजा है।